कहाँ हुआ? रोजी, रोजी। अच्छा रोजी, तुम हमको ही मनमोह जी के यहाँ लेकर काहे आई हो? कमल को यहाँ से बाहर भगाना है, हम यहाँ आकर के क्या करेंगे? मुझे पता है रोटी, लेकिन यही वो जगह है जहाँ से हमें उस राज का पता चलेगा जो हमें इस केस की जड़ तक ले जाएगा। अरे तुम भी ना एकदम बेवकूफ हो। अरे राज की बात छोड़ो, रात की बात करो। रात को हमारा सोने का टेम होता है रोजी, तुमको पता है हम रात को सोने के टेम पे काम नहीं करते हैं। अरे 3 मुस्तंडे भी तो थे, उनमें से किसी भी एक को उठा करके ले आती ना तुम। हाँ नहीं, मेरे भीम को तो आराम करने दो, बहुत थक जाता है, परेशान हो जाता है बेचारा मेरा बुद्धू। हाँ तुम्हारा बुद्धू तो नट्टू फट्टू भी तो था, उसको लेकर के आ जाती। वो लफंगा मुझे परेशान कर देता। अरे तो आखिरी में कौन बचा? हसमुख भूलचंद, उसको लेकर आ जाती ना। उसकी वो मैं पूरा केस ही निकल जाता। हाँ वो भी है। रुचि, हाँ? कुछ सुनाई दे रहा है हमको कान में, घंटा बज रहा है। चल 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 यहाँ से भागो भागो। तुम्हारे बापू जाग तो नहीं रहे हैं? एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो चलो मुंबई भाग चलते हैं, मलाड से बोरीवली तक मजा करेंगे। नहीं, हम तुम्हारे साथ भाग नहीं सकते, वरना हमारे बापू की बदनामी हो जाएगी। रुचि, इसका नाम तो किशोर है, आगे जो नेम प्लेट लगाया था वो नकली था। चुपचाप सुन, चुप। वैसे भी तुम्हारे बापू की गांव में कौन बड़ी इज्जत है। नहीं, ये सब हम नहीं जानते, मगर हम तुम्हारे साथ भाग नहीं सकते। तोता मैना, वाह वाह वाह, इसीलिए तुम यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हो। हाँ रोजी, अपना नाम भी तो नकली रखा हुआ है। दिन में जौन है मुंह पर बालों का घोंसला लेकर के घूमते हो, और रात में चिड़िया को रफू चक्कर करने के चक्कर में रहते हो। हाँ मैडम, आप मुझे एकदम गलत समझ रही हैं। मैंने तुम्हें एक शरीफ और अच्छा इंसान समझा था। मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा कहने का मतलब सही समझ रही हैं। अबे बिना छप्पर के तबेले, एक शरीफ आदमी ने तुमको छत दिया रहने के लिए, और तुम जौन हो उसी की पगड़ी उछालने के चक्कर में हो। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो भाई? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो नाम बदलकर और भेष बदलकर क्या ये शराफत का ढोल बजा रहा है? नहीं, इनसे हमारी मंगनी हुई थी, पर पता नहीं बापू ने क्यों मना कर दिया, और हम दोनों में प्यार हुआ था। अब बताओ इसमें हमारी क्या गलती? जी आपने हमें बुलाया सुबह सुबह, मैं चला आया। अच्छा किया। मनमौजी बाबा, अब एक बात बताओ, आपकी बेटी है ना सुलेखा, उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? कर तो दूं, कोई अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए। सफेद झूठ बोल रहे हो सुबह सुबह। लड़का तो है, जिसकी सुलेखा से सगाई भी हुई है, काहे तोड़ दिए सगाई उससे? है ये सब आपको कैसे पता? तुमरे घर गए थे रात को, तभी पता चला हमको। आप हमारे घर गई थी? नहीं, इसका कहने का मतलब है जब आप यहाँ से घर गए थे, हमें उसके बाद पता चला। हाँ हाँ हाँ, वह तो कर रहे हैं। वो लड़के से तुमने सगाई काहे तोड़वा दी? क्या खराबी थी वो लड़के में, हमको अभी का अभी बताओ। ये हमारा जाति मामला है। देखो बाबा, जब कोई मामला घर की चौखट पार करके थाने आ जाता है, वो जाति नहीं रहता। अब आप जवाब दीजिए, क्यों आपने उस लड़के किशोर से अपनी लड़की सुलेखा की शादी तोड़ दी? दहेज का मामला था का? नहीं, उस लड़के में दोष था। अच्छा, क्या दोष था? मेरी बेटी सुलेखा की कुंडली से उस लड़के की कुंडली नहीं मिल रही थी। ये हमारे ज्योतिषी ने बताया। अगर हम शादी करते तो बहुत बुरा हो जाता, अनर्थ हो जाता, ऐसा हमारे ज्योतिषी ने बोला था। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दुनिया जौन है रोजी चांद पर पहुंच गई है, और ये देखो कुंडली की पोटली अपने सर पर लेकर के यूं 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 कर कर घूम रहे हैं। ऐसा मत कहिए, हमारे ज्योतिषी सब ठीक ठीक बताते हैं और बहुत पहुंचे हुए हैं। अच्छा, इतने पहुंचे हुए हैं तो हमें भी मिलवा दीजिए। ले आइए ज्योतिषी को यहाँ, हम भी तो देखें ऐसे क्या वो सरस्वती देवी के अवतार हैं। वैसे वो जो ज्योतिषी है उसका नाम क्या है? हमारा नाम पंडित ब्रिजवासी भगवान दास भोलेलाल कुंडली घुमा के।
अरे 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 अरे, ये तुम्हारा नाम है कि तुम्हारा पता भाई? बालक, हमारे नाम का अपमान मत करो। नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हम आपको उससे क्यों लाते? किससे बालक? अरे वो होता है ना, वो जो हर बड़े आदमी के पास होता है, जमीन जायदाद? अरे नहीं नहीं पंडित जी, अरे वो जो अक्सर लूट जाया करती है। पतंग? अरे नहीं नहीं, वो जो हम कानून की क्या करते हैं, वो इज्जत। हाँ इज्जत। बाबा, हम आपको बड़ी इज्जत से यहाँ लाए हैं, हम आपके नाम का मजाक भला क्यों उड़ाएंगे? देखिए, हमें एक अति आवश्यक काम से ब्रिजघाट जाना है, और अगर देर हो गई तो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, और अगले 15 दिनों तक कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए बालक, जल्दी जल्दी बताओ कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया, ताकि हम जल्दी जल्दी जा सके। अरे मैंने बोला था ना, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, इनके पास बहुत सारा काम है सुबह सुबह। हाँ हाँ ठीक है। भूले जी, ये बताइए कि आपने मनमौजी की बेटी का रिश्ता क्यों तोड़वाया? बाली के किशोर की कुंडली में राहु का चक्र था। अगर ये शादी होती तो घोर अनर्थ हो जाता। क्या अनर्थ हो जाता? कुछ भी, किसी की अकाल मृत्यु या संपत्ति का नुकसान। ओ मिस्टर भूल भुलैया भुलक्कड़ फलाना धमकाना महाराज, जो भी आपका नाम है, ये जो कुंडली वुंडली होती है ना, ना मैं इसे मानता हूं, और मेरे ख्याल से ये सब बकवास है। बस, आप हमारे ज्योतिषी का अपमान नहीं कर सकते। मुझ जैसे ज्योतिषी आचार्य का अपमान कर रहे हैं। आखिर आप ज्योतिष के बारे में क्या जानते हैं? हम जानते हैं, हम जानते हैं। ज्योतिष वो होता है जो हाथ देखना जानता है, नहीं? अच्छा पंडित जी, आपने तो अपने भविष्य के बारे में जाना ही होगा ना, तो फिर क्या लगता है आपको? हमारा भविष्य हमारे ऐसा तंदुरुस्त है, हम तो 50 साल और जिएंगे और नाम भी कमाएंगे। क्या बात? मगर बालक, तुम्हारा भविष्य तो हम देख रहे हैं। हाँ? तुम्हारे ऊपर जरूर कुछ संकट आने वाली है। अरे बाप रे। पक्की बात है महाराज। 100% पक्की। अबे तुमरे टक्के की, तो हमको तो लग रहा है कि संकट जो है इसके सफेद बाल के आसपास में मंडरा रहा है। ये हमको अभी जानता कहाँ है ना रोजी? क्या कहती हो? 1 मिनट नट्टू तनी देना, हमको अभी दिखाते। हाँ, एकदम एकदम सही है। हाँ, क्योंकि अभी पंडित जी की सच्ची बातें और जोशी का पता अभी चल जाएगा। हाँ तो मिस्टर भूल भुलैया चिरकुट भुलक्कड़ फलाना धमकाना महाराज, जो भी आपका नाम है, अब होगा ये, रोटी आप पर गोली चलाएगी बिस्क्याओ। लेकिन अगर गोली की जगह पानी निकला तो हम सब समझ जाएंगे कि आप और आपका ज्योतिष सच्चा है। हाँ हाँ बिल्कुल, इस गोली से आपका राम नाम सत्य है बिल्कुल नहीं होगा। आपकी बात सच निकलेगी और आपका नाम भी हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? डर क्यों रहे हैं पंडित जी? अभी तो आपको 50 साल जीना है ना। खाइए गोली, खूब खाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, रोटी हम 5 तक गिनेंगे और तू गोली चला देना। रोजी, पहली बार ही पिस्तौल उठाए हैं, गिनती तो नहीं, जल्दी जल्दी करना, पता ना गोली कब चल जाए। ओ भाई साहब, कौन आखिरी इच्छा है का तुम्हारी? होगी तब भी पूरी नहीं कर सकते, उड़ा दूंगा। हाँ हाँ, 1 2 3 4। वो क्या, कभी कभी बात सच्ची हो जाती है और कभी कभी गलत हो जाती है। आज लगता है हमारा कुंडली बहुत गलत है। देखा आपने, इस ज्योतिष को अपनी भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं है और ये आपको आपका भविष्य बता रहा है और आप आंखें बंद करके इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। अबे अब तू यहाँ क्यों बैठा है? तुझे ब्रिजघाट जाना था ना? चल उठ, निकल ले यहाँ से, चल निकल। नट्टू, थैंक यू। मेंशन नॉट। हाँ तो चाचा, क्या चाचा इस पाखंड की बात मानकर आप दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहे थे? अरे प्यार तो इतनी खूबसूरत चीज है, इतनी खूबसूरत चीज है कि रोजी भी उस पर विश्वास करती है। क्यों रोजी? बिल्कुल, विश्वास ना हो तो भीम से पूछ लो। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज ही किशोर के गांव जाऊंगा और उन सब से माफी मांगूंगा। अपनी बेटी सुलेखा की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा सुबह सुबह। अरे चाचा, आप कहाँ जाइएगा, यहीं रुकिए। कमल, सुलेखा। ये कमीना यहाँ कैसे आ गया? और सुलेखा, तुमने इसका हाथ पकड़ा हुआ है। देख रही हो सुलेखा की माँ, अगर आज तुम जिंदा होती तो ये सब देख के मर गई होती। का बुढ़ाऊ, तुम भी ना, जिसको पहचानना चाहिए उसको पहचान नहीं रहे हो और वो ससुरा ढोंगी पंडित पर विश्वास कर रहे थे। किशोर बेटा, तुम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बाप को पाप करने से बचा लिया। चाचा, जाओ और जाके दोनों की बढ़िया से शादी करो, ठीक है? चलो जाओ।
चलो 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 बेटा चलो। जाओ, जाओ। आओ बेटा, चलो बेटा, कब से चलो। अबे क्या हुआ? आज रोजी ने 2 दिलों को मिला दिया। मेरा जो दिल है ना, दिल वो खून के आंसू रो रहा है। मैं इतना खुश हूं। इसी खुशी में मेरा मन कर रहा है कि मैं रोजी से शादी कर लूं और खुशियों के पटाखे फोड़ूं। सच्ची? इसी खुशी में एक पटाखा मैं अभी फोड़ देती हूँ।